वेलकम टू लेक्चर ऑफ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। इस लेक्चर में हम इंप्लीकेशन ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे कि इंप्लीकेशन लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है। हम इससे पहले जो लॉजिकल ऑपरेटर देख चुके हैं उसमें हमने कंजंक्शन और डिसजंक्शन को कवर किया, हमने उसको विद एग्जांपल समझा, उसके ट्रूथ टेबल्स को देखा। तो इस लेक्चर में हम इंप्लीकेशन की बात करेंगे कि इंप्लीकेशन लॉजिकल ऑपरेटर है क्या। लेट पी एंड क्यू बी द प्रोपोजिशन। अब सपोज करें हमारे पास दो प्रोपोजिशन है पी और क्यू। The conditional statement P implication Q is the proposition if P then Q। इसका क्या मतलब, यहां पे ये बताया जा रहा है कि जब हमने इंप्लीकेशन लिखनी होती है तो हमारे पास ये वाला साइन होता है, इससे पता होता है हम इंप्लीकेशन लिखना चाह रहे हैं, और हम P की से पहले ये कंडीशनल होती है। इंप्लीकेशन एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, यानी P वाली जो स्टेटमेंट है उससे पहले इफ का वर्ड लगा देते हैं, और उसके बाद Q वाली जो स्टेटमेंट है उससे पहले देन का वर्ड यूज करते हैं। इफ पी देन क्यू का मतलब इफ के बाद पी वाली स्टेटमेंट, फिर देन का यूज करते हैं, फिर क्यू वाली स्टेटमेंट हम लिख देते हैं। तो प्रोपोजिशन, दो प्रोपोजिशन पी और क्यू है। मैं दोबारा बताता चलूं आपके लिए कि प्रोपोजिशन से हमारा क्या मुराद होता है। हमने जब ये स्टार्ट किया, हमारे जो इससे पहले अर्लियर लेक्चर्स हैं उसमें आप देखेंगे तो हमने प्रोपोजिशन को प्रॉपर वे में डिफाइन किया, विद एग्जाम्पल किया। तो प्रोपोजिशन क्या चीज होती है, एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर कोई डिक्लेरेटिव चीज हो, यानी जिसके अंदर कोई फैक्ट बताया गया हो और उसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स हो। ये दो कंडीशंस हैं जिससे प्रोपोजिशन बनती है। ठीक है, तो अब यहां पे देखें हमें कहा गया द कंडीशनल स्टेटमेंट पी इंप्लीकेशन क्यू इज फॉल्स व्हेन पी इज ट्रू एंड क्यू इज फॉल्स एंड ट्रू अदरवाइज। यानी इसके ट्रूथ टेबल का बताया गया कि ये हमारे पास इंप्लीकेशन ट्रू कब होगी और फॉल्स कब होगी। तो फॉल्स सिर्फ एक सूरत में होगी, अगर P की वैल्यू ट्रू हो और Q की वैल्यू फॉल्स हो तो हमारी इंप्लीकेशन फॉल्स हो जाएगी, अदरवाइज वो ट्रू होगी। अब इस स्टेटमेंट में जो कंडीशन जो होती है ना, जिस तरह P इंप्लीकेशन Q लिखा हुआ है, P को हम हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। हाइपोथेसिस जिसको उर्दू में हम कहते हैं मफरूजा, यानी कोई कंडीशन बोलते हैं, और जो Q है वो उसकी कंक्लूजन होता है। यानी मैं कहता हूं इफ यू वर्क हार्ड देन यू विल सक्सीड। अब मैंने जो बोला ना इफ यू वर्क हार्ड, ये एक कह लें हाइपोथेसिस है। एक चीज मैंने सपोज की कि इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करेंगे देन यू विल सक्सीड। तो जो यू विल सक्सीड है इसका मतलब है वो उसकी कंक्लूजन है कि आप कामयाब हो जाएंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट को हम इंप्लीकेशन बोलते हैं, जिस तरह यहीं पे मैंने लिखा हुआ है इंप्लीकेशन। तो कंडीशनल स्टेटमेंट को इंप्लीकेशन के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, और इंप्लीकेशन के लिए हम इस तरह से एरो का साइन जो है उसको यूज करते हैं। ये ट्रूथ टेबल है हमारे पास, इसमें देखें एक ही केस में फॉल्स है। जिस तरह अभी हमने बताया सिर्फ एक ही केस में फॉल्स है। कब फॉल्स है, अगर P ट्रू हो और Q फॉल्स हो तो हमारी पास जो इंप्लीकेशन है वो फॉल्स आती है, अदरवाइज इंप्लीकेशन ट्रू रहती है। और ये भी नीचे वही नोट लिखा गया, नोट दैट स्टेटमेंट P इंप्लीकेशन इज ट्रू। कब ट्रू होगी, जब बोथ P एंड Q आर ट्रू एंड व्हेन P इज फॉल्स। देखें P एंड Q क्या है, अगर आप इसको नहीं भी याद रखना चाहते हैं ना, इसको याद रखने का आसान तरीका यही है कि जिस तरह यहां पे बताया गया, हमें ये वाली जो आपको स्टेटमेंट नजर आ रही है ना, ये ज्यादा इजी है याद रखने के लिए, कि आप याद रखें कि जब P ट्रू हो और Q फॉल्स हो तो ये फॉल्स है, अदरवाइज ट्रू है। कि P ट्रू हो और Q फॉल्स हो तो ये हमारी इंप्लीकेशन फॉल्स आएगी, अदरवाइज ये ट्रू होगी। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहां पे देखें कहा गया लेट P बी द स्टेटमेंट जॉन लर्न डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, यानी ये हमारे पास P है, एंड Q स्टेटमेंट क्या है, जॉन विल फाइंड अ गुड जॉब, ये हमारे पास Q है। एक्सप्रेस द स्टेटमेंट P इंप्लीकेशन Q, इसको कह रहे हैं कि इस फॉर्म में आप जो है वो रिप्रेजेंट करें इंग्लिश के अंदर। ठीक है, स्टेटमेंट एज इन इंग्लिश। अब हमें पता है हमने क्या सीखा है, हमने P से पहले इफ का वर्ड यूज कर देना अगर इंप्लीकेशन हो, यानी हम लिखेंगे इफ जॉन लर्न डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। बल्कि यहां पे आप देख लें, हमने ये P वाली स्टेटमेंट है, P वाली स्टेटमेंट से पहले हमने इफ का वर्ड यूज किया, इफ जॉन लर्न डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, और फिर Q वाली स्टेटमेंट ही विल फाइंड अ गुड जॉब, ये Q वाली स्टेटमेंट है, और Q वाली स्टेटमेंट से पहले हमने देन का वर्ड यूज किया। तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट इसको इसलिए कहते हैं, इसमें इफ और देन को यूज करके हम अपनी प्रोपोजिशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। एक और एग्जांपल इसकी हमारे सामने है, जो हमने वही सेम एग्जांपल जो हमने कंजंक्शन और डिसजंक्शन में कवर की है कि टुडे इज फ्राइडे और इट इज रेनिंग। अब यहां पे हमें कहा गया है कि फाइंड P इंप्लीकेशन Q। कैसे आएगा P इंप्लीकेशन Q, हम ये P वाली स्टेटमेंट है, उससे पहले हमने इफ का यूज कर देना कि इफ टुडे इज फ्राइडे, और ये Q वाली स्टेटमेंट है, उससे पहले हमने देन का यूज कर देना, देन इट इज रेनिंग, तो ये P इंप्लीकेशन Q आ जाएगा। ट्रू और फॉल्स कब होगा, ट्रू और फॉल्स के लिए हमारे पास ये टेबल है
इस टेबल को आपने याद रखना है। हमें पता है फॉल्स सिर्फ एक केस में होगा, कब होगा? अगर P ट्रू हो और Q फॉल्स। P ट्रू का क्या मतलब कि इफ टुडे इज फ्राइडे और Q फॉल्स हो। Q क्या? इट इज रेनिंग टुडे। फॉल्स क्या होगा? इट इज नॉट रेनिंग टुडे। तो इट इज नॉट रेनिंग टुडे हमने लिख दिया, इफ टुडे इज फ्राइडे देन इट इज नॉट रेनिंग टुडे। अगर ये वाली कंडीशन हो तो हमारे पास रिजल्ट फॉल्स आएगा, अदरवाइज कोई भी कंडीशन हो हमारे पास रिजल्ट ट्रू आएगा। वो कंडीशंस लिखी हुई हैं, इसमें से पहली कंडीशन हम देख लेते हैं। पहली कंडीशन क्या है? इफ टुडे इज फ्राइडे। टुडे इज फ्राइडे यानी ये P है, हमें तो P यही दिया गया, टुडे इज फ्राइडे ऐसे ही एग्जांपल में है ना, इसका मतलब ये ट्रू है, ये हमारे पास ट्रू हो गया। सेकंड पे Q है, Q है इट इज रेनिंग टुडे, हमारे पास ऐसे ही दिया गया इट इज रेनिंग टुडे स्टेटमेंट में, इसका मतलब ये भी ट्रू है। तो अगर ये दोनों ट्रू हो तो हमारी जो इंप्लीकेशन है वो ट्रू होती है, तो इसीलिए हमने इसको ट्रू केस के अंदर लिखा हुआ है। एक और एग्जांपल है जो मैंने आपको भी समझाई थी कि लिखा हुआ P यू वर्क हार्ड, Q है यू विल गेट रिवार्ड। अब इसको कैसे लिखेंगे? हमें पता है कि यू विल, हमने इसका क्या लिखना है? हमने P इंप्लीकेशन Q लिखना है, ठीक है। हम P से पहले इफ का वर्ड यूज करेंगे, यू वर्क हार्ड, ठीक है, ये इससे पहले हमने देखें इफ का वर्ड यूज किया। Q क्या है? यू विल गेट रिवार्ड, ये यू विल गेट रिवार्ड, ये Q है हमारे पास, और इससे पहले हमने देन का वर्ड यूज किया। इसको हम इस तरह से लिखते हैं और कहा गया इसके ट्रू और फॉल्स केसेस फाइंड करें, वो सेम एज इट इज होंगे जैसे यहां किए थे हमने। यानी फॉल्स केस सिर्फ एक ही होगा कि जब P ट्रू हो और Q फॉल्स हो। P ट्रू का क्या मतलब कि आपके पास हो इफ यू वर्क हार्ड और Q फॉल्स हो यू विल नॉट गेट रिवार्ड। जब इस तरह का केस हमारे पास बनेगा इफ यू वर्क हार्ड देन यू विल नॉट गेट रिवार्ड, तो ये फॉल्स होगा। इसके अलावा जो भी केसेस बनेंगे हमारी इंप्लीकेशन ट्रू होगी। एक और एग्जांपल इसकी कर लेते हैं ताकि इंप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट मजीद बेहतर हो जाए, क्योंकि हमारे लॉजिक के अंदर जो ज्यादातर यूज होती है स्टेटमेंट, इंप्लीकेशन का काफी ज्यादा उसमें यूज है। बाकी भी यूज होती है लेकिन इंप्लीकेशन वाली स्टेटमेंट हमें ज्यादा नजर आ रही होती है उसमें। तो इसके एग्जाम्पल को करने के लिए हमें इस टेबल का याद रखना जरूरी है, इसलिए मैंने यहां पे ये टेबल बना लिया हुआ है ताकि बेहतर तरीके से हम इसको समझ लें। अब देखें स्टेटमेंट क्या है, डिटरमिन वेदर ईच ऑफ दीज कंडीशनल स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। कैसे पता लगेगा कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? अभी तक तो हम जो एग्जाम्पल करते आए हैं वो तो इंग्लिश की स्टेटमेंट लिखी हुई थी, हम उससे देख रहे थे। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमें पता लगा, हमें यहां नहीं बताया गया, हमें सिर्फ बताया गया स्टेटमेंट आप देखें फॉल्स है या ट्रू है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमने इसको कंजंक्शन के टेबल से देखना है, डिसजंक्शन के, या इंप्लीकेशन से? तो इस स्टेटमेंट में देखेंगे इफ और देन का वर्ड यूज हो रहा है। जहां पे इफ और देन का वर्ड यूज होता है हमें फौरन पता लग जाएगा कि ये तो इंप्लीकेशन की बात हो रही है, इसलिए हमने इंप्लीकेशन का टेबल बना लिया। अब यहां पे लिखा है इफ 1 + 1 इज 2, 1 + 1 तो 2 होता है, इसका मतलब ये चीज तो ट्रू है, ये चीज ट्रू है। देन 2 + 2 इज 5, 2 + 2 तो 5 नहीं होता, 4 होता है, तो ये फॉल्स है। तो अब हमारी इफ से पहले वाली कंडीशन कौन सी होती है? जो हम जिस कंडीशन से पहले इफ लिखते हैं वो क्या होता है? वो P, ये हमारी P वाली स्टेटमेंट हो गई। और जिससे पहले देन लिखते हैं वो क्या होता है? वो Q होता है। तो हमारे पास क्या है, P वाली स्टेटमेंट ट्रू है और Q वाली फॉल्स है, यानी P वाली ट्रू है और Q वाली फॉल्स है। तो अगर P वाली ट्रू हो Q वाली फॉल्स हो तो रिजल्ट क्या आता है? फॉल्स। तो इसका मतलब है ये जो A है ये हमारी इंप्लीकेशन फॉल्स होगी, ठीक है, A में इंप्लीकेशन फॉल्स हो जाएगी, मैंने F लिख दिया उसके आगे। अब देखते हैं B वाली। B में लिखा हुआ है 1 + 1 = 3, ये तो हमें पता है 1 + 1 3 नहीं होता, ये तो फॉल्स है। उसके बाद लिखा हुआ 2 + 2 इज 4, ये हमारे पास ट्रू है। तो यानी ये जो इफ से स्टार्ट हो रहा है वो तो हमारा होता है P, और जो देन से स्टार्ट होता है वो होता है Q। हमारे पास अब क्या, P फॉल्स है और Q ट्रू है, P फॉल्स है और Q ट्रू है। इस केस में आगे अगर पहला फॉल्स हो, P फॉल्स हो, दूसरा ट्रू हो, Q ट्रू हो, तो रिजल्ट ट्रू आता है। तो इसका मतलब है ये वाला हमारे पास ट्रू हो जाएगा। इसी तरह पार्ट C, इफ 1 + 1 इज 3, हमें पता है फॉल्स है, 1 + 1 तो 3 नहीं होता। और 2 + 2 इज 5, ये भी हमें पता है फॉल्स है, ठीक है। तो हमारा यानी ये P वाला पोर्शन भी फॉल्स है और Q वाला पोर्शन भी फॉल्स है, यानी P वाली स्टेटमेंट और Q वाली स्टेटमेंट दोनों फॉल्स हैं। अगर दोनों फॉल्स हो जाए, देखिए P भी फॉल्स है, Q भी फॉल्स है, दोनों फॉल्स हो तो इंप्लीकेशन फिर भी ट्रू होती है। तो हम कहेंगे इसकी इंप्लीकेशन यानी क्या है, ट्रू है, ये इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू है। इसी तरह पार्ट 4 देख लेते हैं। यहां पे लिखा है इफ मंकी कैन फ्लाई, हमें पता है मंकी तो फ्लाई नहीं कर सकता, मंकी तो जंपिंग करता है, तो ये तो फॉल्स है। देन 1 + 1 इज 3,
तो 1+1 भी हमें पता है, 1+1 तो ट्रू, 1+1 तो 2 होता है, यहां पे तो 3 लिखा है, इसका मतलब ये भी फॉल्स है। अगर हमारे पास दोनों फॉल्स हो तो हमारी इंप्लीकेशन क्या होती है, ट्रू होती है, तो हमारे पास ये भी ट्रू हो जाएगा। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। हमें ऐसे पता लगता है स्टेटमेंट देख के कि हमने कौन सी टेबल की वैल्यूज यूज करनी है। यहां पे इफ और देन था, इसलिए हमने ये वाली वैल्यू यूज की। आप अपनी प्रैक्टिस के तौर पे यहां पे और का वर्ड भी यूज कर सकते हैं कि 1+1 is 2 और 2+2 is 5। अगर और का वर्ड यूज होगा ना इस देन की जगह, यानी इफ खत्म करने और यूज करें, तो आपने डिसजंक्शन वाला टेबल देखना है। और अगर यहां पे एंड का वर्ड यूज कर दे तो आपने कंजंक्शन वाले टेबल की बेस पे देखना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो उम्मीद है आपको इंप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से क्लियर हो गया होगा इस लेक्चर में। थैंक यू।